नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के टाइम का ना सबसे बड़ा मुद्दा है, आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें? आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएँ? जब इंसान किसी नई स्किल्स को सीखता है ना, कुछ नया करने की कोशिश करता है, लोग उसके बारे में ना थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं। या इंसान हद से ज़्यादा लोगों की हेल्प करता है, उनके एक बार कहने पर अवेलेबल हो जाता है ना, तो लोग उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। लोग अपना नहीं देखते, वो क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या करने से क्या होता है, लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज होता है, उनके बारे में उनकी धारणाएँ कैसे बदल जाती हैं, लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएँ? आप अपनी वैल्यू को लोगों के सामने कैसे रिप्रेज़ेंट करें? लोग आपके बारे में धारणा को कैसे बदलें? आइए, कुछ टॉपिक्स हैं, जिस पे हम ना खुल के बात करते हैं। वो टॉपिक्स क्या हैं? हमेशा आप अपने आप को ना कम्युनिकेशन स्किल की इम्प्रूव करने की कोशिश करो। हमेशा कुछ नया चीज़ सीखो। जब आप कुछ नया चीज़ सीखते हैं ना, तो आपका ब्रेन ऑटोमैटिक उन चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले टाइम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप अपनी कम्युनिकेशन में इतना एनहांसमेंट लेके आओ कि आपका खुद का ना अंदर से ना ग्रोथ अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएगा। हमेशा कम बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। लोग क्या कह रहे हैं ना, पहले उसको सुनो। जब आप सुनते हैं ना तसल्ली से चीज़ों को ना, तो खुद ब खुद आप उनके बारे में ना, उनका माइंडसेट क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है ना, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, आप खुद समझना शुरू हो जाएँगे। हमेशा अपने आप को ना एक लिमिट डायरेक्शन में लेके चलो। आप किसी के साथ जब खुल के बात करते हैं ना, तो अपना सब कुछ मत बताओ। आपके सब कुछ बताने से, आपके ज़्यादा बोलने से ना, सामने वाला आपके बारे में ना कुछ धारणा और बना लेता है। ये सेल्फ सेंटर्ड है, ये सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है। नहीं, आपने वो चीज़ बदलनी है। ये चीज़ें हैं जो आपकी खुद की वैल्यू बढ़ाएँगी। अपने आप को ना हर रोज़ बेटर बनाओ। हर रोज़ कुछ नया सीखो, कुछ नया करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप जब चीज़ें सीखेंगे ना, तो आप खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आप चीज़ें सीखेंगे, तो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि गुड थिंग्स ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई इन लाइफ टू गेट सम रिजल्ट्स, सम पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम योर बेस्ट टाइम। तो अपने आप को ना चीज़ों को सिखाओ, अपने माइंडसेट को सिखाओ। हमेशा कुछ नया सीखो, कुछ नया लाइफ में करो। जब आप नया लाइफ में करते हैं, तो उससे आपके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। कहते हैं ना, आपकी की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो जो भी आप करेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दे के जाएगा। कभी भी आप अपने आप को ना हमेशा अवेलेबल मत रखो। आपकी लोग कदर नहीं करते। आपके बारे में एक धारणा बना लेते हैं, अरे ये तो फ्री है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों की हेल्प राइट टाइम पे ना करें। आप हेल्प करो, लेकिन एक बार बोलने पे ना अवेलेबल मत रहो। अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों में करने में बिजी रखो। जब आप बिजी रखेंगे, और सामने वाला आपको कॉल करने से पहले 4 बार सोचेगा, क्या बंदा खाली होगा? क्या वो हमारी हेल्प कर पाएगा? तो आपकी ऑटोमैटिक वैल्यू बढ़ना शुरू होती है। ये गलत नहीं है कि आप लोगों की आगे बढ़ के हेल्प करते हैं, लेकिन इसके चलते ना लोग आपके बारे में कुछ धारणा बना लेते हैं। तो उस धारणा को बदलो। अपने ऊपर खर्चा करो। अपने आप को इम्प्रूव करना है ज़िंदगी में ना, तो अपने मेंटल के ऊपर खर्चा करो, अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करो, अपनी थॉट प्रोसेस इम्प्रूव करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया करने की कोशिश करो। ये आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगे। हमेशा अपने आप को ना एक
रेस्पेक्ट मोड में रखो। जब आप अपनी रेस्पेक्ट खुद करते हैं ना, तो सामने वाला आपकी रेस्पेक्ट करेगा। अगर गलती से सामने वाला आपको हर्ट करता है, आपको डिसरेस्पेक्ट करता है, उससे आप बहस मत करो, तुरंत वहाँ से आप ले हट के चले जाओ। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो सामने वाले को कहीं न कहीं आप उसको एक नोटिस दे के आ गए हैं कि भाई तू गलत कर रहा है। कुछ कहना सुनना है ना, तो उसका एक तरीका होता है कहने सुनने का। हर एक कोई डिज़र्व करता है रेस्पेक्ट का, उसका अपना एक वैल्यू है। वो कुछ कर रहा है ना, तो अपने दम पे कर रहा है, ना कि तुम्हारे दम पे कर रहा है। तो डिसरेस्पेक्ट कोई डिज़र्व नहीं करता। हर एक बंदे को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को डिसरेस्पेक्ट करने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा मूर्ख लोग करते हैं ना, तो बगैर जवाब दिए वहाँ से चले जाओ, उनकी ज़िंदगी से चले जाओ। उन्हें खुद एहसास हो जाएगा कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या खोया है, उनकी एक गलती से उन्होंने क्या खोया है। किसी के रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का काम नहीं रुकता, लेकिन काम सफ़र ज़रूर करता है और उसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो कुछ और शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास अपनी एबिलिटी है, उसके पास अपना माइंड है। वो ऊपर वाले ने अगर उसको दुनिया में भेजा है तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, क्योंकि उसके अंदर अपनी एबिलिटी है, वो अपनी एबिलिटी को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेगा। कोशिश करो आप अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके से ना कमाने में रखो बिजी। जब आप कमाते हैं ना, तो आप लोगों की नज़र में अपना स्टेटस मेंटेन करने की हालत में रहते हैं। जब आप अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं ना, तो लोग खुद ब खुद आपके बारे में धारणा चेंज कर लेंगे, आपकी वैल्यू खुद समझना शुरू कर देंगे। कहते हैं ना, इस दुनिया में जो जितना कमाता है वो उतना वैल्यू पाता है। तो हमेशा अपना अर्निंग का सोर्स कभी बंद मत होने दो, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। अपने आप को इस तरह तैयार करके चलो कि आपको लाइफ में ना किसी के आगे ना झुकना ना पड़े। अगर आप किसी के सामने झुकने की आपकी नौबत आती है ना, तो बॉस आपने अपनी लाइफ में ना वो चीज़ें मेंटेन नहीं की, वो अपने राइट डिसीजंस आपने नहीं लिए जो आपको राइट टाइम पे लेने चाहिए थे। कोई बात नहीं, वो टाइम निकले तो कोई बात नहीं, आने वाला टाइम भी आपके पास है। तो जब आपको लगे ना आपने कुछ गलतियाँ की हैं, आपने राइट डिसीजन नहीं लिए हैं, तो आप आज से अपना राइट डिसीजन लेना शुरू करो। अपने लिए ना अर्निंग के सोर्स बढ़ा के चलो, कभी भी एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। जब आपके पास मल्टीपल अर्निंग सोर्स रहते हैं ना, तो आप लाइफ में पीस रहते हैं, आप अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाते हैं। तो हमेशा अपने आप को ना अर्निंग के सोर्स के डायरेक्शन में लेके हमेशा आगे बढ़ते रहो। आप ऐसा करते रहेंगे, आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, आपकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। और हमेशा अपने आप को ना, जितना आप अर्निंग करो उससे कम खर्चा करो। सेव करके इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा करते रहेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे। और आप अपनी, जब आपकी वेल्थ बढ़ेगी ना, तो खुद ब खुद आपका स्टेटस बढ़ता रहेगा। आज की दुनिया में ना आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं करेगा। बॉस, ज़िंदगी आपकी है, आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलानी है, कोई दूसरे के हिसाब से आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। ज़िंदगी में कभी भी आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि सामने वाला भी आपकी ना हेल्प एक हद तक करेगा, एक टाइम के बाद वो खुद के बारे में ज़रूर सोचेगा, क्योंकि उसकी खुद की अपनी लाइफ है, खुद का अपना लाइफ है, तो उसको अपनी लाइफ को भी मेंटेन करना है। एक टाइम आता है जब इंसान की ना खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने आप को उसे संभालना पड़ता है। तो हर एक की लाइफ अपनी लाइफ है, हर एक इंसान को अपनी लाइफ में अपने हिसाब से डिसीजन को लेके अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ही आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगी। आप ज़िंदगी में शॉर्ट टर्म प्लानिंग से कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से आप सक्सेसफुल रहेंगे।
दूसरों की मदद आप ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने आप को आपको पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मदद आप खुद करें, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये बेसिक कुछ टिप्स हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट आपके हाथ है। आपका खुद का ज़िंदगी है, खुद के डिसीजंस हैं। हमेशा सही डिसीजन सही टाइम पर लेके अपनी वैल्यू को मेंटेन करो, अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करो। सबसे बड़ी बात, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। जब आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। आप नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, तो खुद ब खुद आप अंदर से मोटिवेट रहते हैं। कभी भी अपने आप को ना नेवर गिव अप एटीट्यूड में लेके मत जाना। हमेशा आपको अपने एटीट्यूड हाई मेंटेन रखना है। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है, आपकी सोच पॉजिटिव रहती है, आपकी लर्निंग स्किल्स आपकी हमेशा ऑन रहती हैं, आप हमें सीखने के मूड में रहते हैं, आप कुछ नया लाइफ में करने के लिए तैयार रहते हैं। ज़िंदगी में ना परेशानियाँ आती हैं, उन परेशानियों का इंसान अगर डट के सामना करता है ना, तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। ऊपर वाले ने अगर आपको डिफ़िकल्टी दी है, तो कुछ सोच के दी होगी। उसने कुछ समझाने की कोशिश की होगी आपको कि आपके लिए ये सही है, ये गलत है, आपसे बेहतर उसको पता है। तो हमेशा अपने आप को ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करो, कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करो, और हमेशा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, ऐसा डायरेक्शन अपने लिए तैयार करो कि आपको कभी लेट डाउन ना होना पड़े। आप अपने आप में कभी भी अलग-थलग ना पड़ें। तो चीज़ें सोच समझ के करो, और चीज़ें ऐसी करो कि खुद ब खुद आप अपनी वैल्यू बढ़ाते रहो। जब तक आप अपनी वैल्यू खुद नहीं बढ़ाएँगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। हमेशा अपने आप को सिखाने के मूड में रखो, हमेशा अपने अर्निंग सोर्स को बढ़ाते रहो। आपकी अर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ़ को सस्टेन कर पाएँगे, तभी आप अपनी लाइफ़ को मेंटेन कर पाएँगे। चलिए, यूँ ही मुस्कुराते हुए हँसते रहिए, फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर हम आपके लिए कुछ और टॉपिक लेके आएँगे। धन्यवाद, नमस्कार।